अब महिला प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में श्रीमती सुधा जाजोरिया, जो कि अखिल भारतीय रेगर महासभा की वरिष्ठ उपाध्यक्षा है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि शादी समारोह में डीजे के रोक वाली बात पर आप अपनी बात कहें और महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये संदेश जाना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उससे हमें क्या नुकसान है। रैगर समाज के सहयोग से रैगर समाज का छठा महासम्मेलन, इसमें शिरकत करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज को विकास की क्षितिज तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं, समाज की भलाई के लिए चिंतन करने वाले, समाज के गौरव आदरणीय भंवरलाल जी खटनावलिया साहब, हमारे समाज के संत शिरोमणि को नमन करते हुए, आदरणीय बाबा साहब को नमन करते हुए, जिन्होंने कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम अपनी बात किसी के द्वारा पहुंचा सके, हमें आज़ादी से जीने का जिन्होंने अधिकार दिलाया, हमें अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार दिलाया, हमें अपने ढंग से जीने का अधिकार दिलाया, हमें अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार दिलाया, उनको सत सत नमन करते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मंच पर विराजमान समाज के गौरव, समाज के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी साहब, हमारे केंद्र की जो पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से पधारे हुए प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पधारे हुए सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी, मैं सभी का हृदय के तल से आपका अभिनंदन करना चाहती हूं, आप सभी का स्वागत करना चाहती हूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूं कि मैं समाज की एक छोटी सी महिला होने के नाते समाज ने मुझे जो इतना मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं समाज की हमेशा ऋणी रहूंगी। समाज के लिए मैं हमेशा अपना प्रयत्न करूंगी कि मैं समाज के लिए काम आऊं। महासम्मेलनों के द्वारा समाज की बुराइयां, समाज की कुरीतियां हैं, उन पे प्रकाश डाला जाता है, उन बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, समाज का विकास कैसे हो, इन पर चिंतन और मनन करने की यह जगह है। आप सभी लोगों के अच्छे प्रस्ताव आए हैं। ये जो 11 प्रस्ताव है हमारे समाज को विकास की धारा में बहाएंगे, समाज की बुराइयां कुरीतियां खत्म करेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, चाहे वो शिक्षा के मैदान में हो, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो सामाजिक हो। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज की बुराइयों को खत्म करना होगा। अभी मेरे जो पूर्व वक्ताओं ने बताए, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है। यहाँ सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं कि हमारे समाज की भलाई के लिए हमें कौन सी समाज की बुराइयां हैं उन पे जोर देना चाहिए। मैं ज़्यादातर युवा भाइयों को कहना चाहती हूँ, ये हमारे समाज की तरुणाई है, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, किसी भी बुराई हो या किसी भी चीज में बदलाव लाने के लिए हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और हमारे युवा भाइयों का परिश्रम और हमारी महिला बहनों की परिश्रम बहुत जरूरी है। जब तक महिला बहनों का दृढ़ निश्चय नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी समाज में पूर्ण रूप से नहीं होगी, महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी नहीं होगी, तो समाज का विकास और समाज का उत्थान नहीं होगा। मुझे विषय दिया गया है महिलाओं के बारे में कि शादी विवाह में डीजे के अलावा भी कहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नृत्य करना महिलाओं की एक कला है। नृत्य के द्वारा हम अपने मन की खुशी को जाहिर करते हैं, पर यह मतलब नहीं कि हम अपने मन की खुशी को
और अपनी कला को हर कहीं प्रदर्शित करें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि शादी ब्याह में सिर्फ महिला संगीत के अलावा कहीं भी डीजे का उपयोग नहीं होना चाहिए। महिलाओं को बिंदोरी के आगे डांस नहीं करना चाहिए, महिलाओं को बारात के साथ डांस नहीं करना चाहिए, महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर डांस नहीं करना चाहिए। यह हमारे प्रतिभा है, हम सभी के सामने उजागर नहीं कर सकते। यह हमारे एक हमारा सीमित दायरा है, हम उसी के अंदर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सभी महिलाएं इस बात को गौर करें और सामाजिक समारोह में इसका खुले में इसका प्रदर्शन नहीं करें। और अपनी खुशी का इजहार करना चाहो तो अपने एक महिला संगीत ऐसा अपना प्रोग्राम है जिसमें आप शादी विवाह में इसको आप आराम से नाच गान कर सकते हैं। देखा गया है, अब कहीं ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि बारात में जो हमारी बच्चियां और महिलाएं डांस करती है तो खुशी के बजाय वो समारोह गम में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कहीं मन चले भाई भी उसमें रहते हैं, कहीं गानों पे डांस करने पे भी लड़ाई हो जाती है। तो वो प्रोग्राम और वो समारोह है का वो मजा फीका पड़ जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस बात को महिलाएं ज्यादा ध्यान दें, यही इस चीज में परिवर्तन ला सकती है। और बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। जब तक हमारी बेटी और हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं रहेगी, हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। हमारी महिलाओं को पुरुषों के बराबर चलेंगी तो ही हमारे समाज का उत्थान और हमारे समाज का विकास होगा। जो प्रस्ताव में दिए हैं बहुत ही सराहनीय है। आप सभी से निवेदन है, ये तभी हमारा सम्मेलन सफल होगा जब आप सब लोग एकजुट रहेंगे, हमारा समाज एकजुट रहेगा, तो हम हर किसी से अपने हक मांगने में आसानी होगी। इस हमारी एकजुटता और हमारी संघर्ष के द्वारा हम राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम कर सकते हैं। हर संगठन, हर पार्टी को हमारी बुलंद आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे समाज को हमारी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमें राज्यसभा में, जहां तक मुझे ज्ञात है, 70 वर्षों में हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया है। तो हम सभी इसी बात को पुरजोर करके सभी सरकारों, सभी संगठनों द्वारा ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ये तभी संभव है जब आप सब लोग एकत्रित होकर एक आवाज तक, आपकी बुलंद आवाज वहां तक पहुंचेगी, तभी उनकी नींद खुलेगी। इसी के साथ में जय गंगा माई, जय भीम, जय भारत। अपनी शानदार और बुलंद आवाज में जो बात आपने रखी, सुधा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है और बोलने वाली महिलाएं और ढंग से बोलने वाली महिलाएं मुझे लगता है कि बहुत कम है। आपने जिस शब्दों में, जिस प्रभाव से इस सदन को लाभान्वित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो विषय है वो है रोका, टीका व सगाई के अलग अलग कार्यक्रम, और उसके अंदर शादी ब्याह के अंदर जो सामूहिक विवाह होता है उसमें कई बार ये भी पता चलता है कि वो घर जाके रिसेप्शन करते हैं। इस चीज़ पे बहुत ही हमारे अनुभवी और वयोवृद्ध साथी हैं महासभा के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कजोर जी मुंडोतिया, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। राम राम साहब, मेरे को जिस विषय में बोलना है साहब ने आदेश कर दिया है। मैं साहब की आदेश की अनुपालना कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग सगाई का एक प्रोग्राम करते थे, वही सगाई होगी। सगाई में 5 कपड़े दे दिए, 1 या 11 रुपए दे दिए, 1 नारियल दे दिया और सगाई हो गई। भाई
अब पतो को नहीं खटाऊं है पीसा आया इस समाज करने से जो को लाखों रुपया खर्च कर दे और फिर भी को नाम कहीं हो सगाई। भाई सगाई तो करनी है जनाब, रिप्यो नारियल दे दो और सगाई होगी, थोड़ा दिन बाद में ब्याह कर लो। और आजकल तो मुगलाओ भी साथी हो वाला को अपनी समाज मुकला वाली तो बहुत प्रोग्रेस कर गई कि जी दिन ही तो लड़की की शादी कर दे और 20 दिन ही मुकलाओ कर दे। लेकिन एक काम में फिचल रही है, लड़का ने देखभाल जायज ना बिना रोको। अरे रोको क्यों भाई, इन्हें चालू करो। और रोकबाई रोकबा में लाखों रुपया को नुकसान कर दे। सगाई को नुई रोक दियो, फिर कहीं करे टीको दो भाई 2-4-5 लाख रुपया दोनों का जिसे लाग जाए और दोनों फकीर सा हो जाए, फिर भी सगाई को नुई। फिर कहीं करे कि रिंग सेरेमनी करो। मैं तो जाना भी को नहीं रिंग सेरेमनी कहीं हो गए, दिल्ली वाला ही जाने और मांगे जयपुर वाला जाने। मैं दिल्ली वालों से, मेरे समाज के बंधुओं से एक निवेदन करता हूं। भाई पीसो तो घणो आगो था कने, लेकिन अनर्थ लगावा तो थोड़ा ही है। 80 रुपया लगाओ जहां राजस्थान का नहीं मुंडो कर लो और कोई गरीब लड़कियों की शादी करो। ते 10 लाख रुपया सगाई में लगा दो, 10 लाख रुपया टीका में लगा दो, 10 लाख रुपया श्रोमणी में लगा दो, फिर हुई सगाई। भाई 10-20 लाख रुपया लगाओ, तुम्हारा राजस्थान में आओ घना ही गरीब है, बाकी ब्याह सगाई कर दो तुमको ना हो जैसी। अब थाकी देख माँ के जयपुरा भी चालू होगा। अरे जयपुरा बठे आ दिल्ली वाला नहीं मात करगा। आ धीरे धीरे माखा गांव में घुस गई और माखो तो बंटा ढारी कर दियो। मैं निवेदन करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आपकी अध्यक्षता में ये जो पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन 5-7 लाख रुपए आपके बचा सकता है। एक आप आज ही आदेश कर दीजिए कि कोई भी रेगड़ समाज का आदमी रिंग सेरेमनी या टीका टाका या रोका रोकी सारा बंद हो, सीधी सी सगाई कर दे और फिर 5 महीना बाद में ब्याह कर दे। मैंने बोलबा को मौका थोड़ा सा दियो। धन्यवाद है दिल्ली वाला ने वो तोबड़ो सम्मेलन करवायो और 1994 के बाद में जयपुर में हुआ था। और आज हम आपकी यह खैर खबर लेके और राजस्थान में भी ऐसा सम्मेलन कराने के लिए सोचेंगे। ये हमारा अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका जो भी आदेश होगा वो हमारे लिए एक आदेश पालना के लिए होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूं, भाई रे सुन लो हमारी बात। अच्छा तो आप सुन ली और 12,000 बराबर कर दिया। वो काम कौन करनू? काम थाने वो ही करनू है। 10 लाख रुपया आराम से बचला, सीधी सीधी सगाई और सीधो सीधो ब्याह। एक और भाई कहीं बाकी रहेगी, लड़की वालों आशीर्वाद समारोह कर दियो। दूसरे दिन ब्याह चलेगा, रात नहीं जाएगा आजकल तो। दूसरे दिन चलेगा और बठे फेर बा वो आशीर्वाद समारोह डबल कर दे। क्यों भाई को ब्याह दोबरी हो गए।
मैं थाना आई हूँ और बेकार खर्चो बंद करो और ये पैसा न थे कोई गरीब की लड़की गरीब का लड़का की शादी करो था वो नाम अमर लो। जय हिंद जय भारत। कजोड़मल जी मुंडोतिया, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल धरातल पे काम करने वाले और जो व्यवहारिक चीज है उसके ऊपर बोलने वाले हमारे बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। और जब ये बोलने को खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ न कुछ खटका करके जाएंगे ये। और आज जिस प्रभावपूर्ण तरीके से आपने कहा, ये समय की मांग है कि सामूहिक विवाह के अंदर जो हमारे साथी शादियां करते हैं खर्चा बचाने के लिए, वो इन दिनों में जो सामूहिक विवाह हो रहे हैं उसमें इनोवा से तो उनकी लड़के की जो है ना वो गाड़ी आती है, लग्जरी गाड़ी में तो वो आते हैं और दूसरे दिन घर जाके अलग से रिसेप्शन करते हैं। तो सामूहिक विवाह का मतलब क्या हुआ? इन चीजों पे भी हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। और ये रोका टीका और सगाई वाला बहुत दिनों से चिंता चल रही थी और पूरे देश के सामने ये विषय है। इसको जैसे अभी प्रस्तावित किया, मैं तो बिल्कुल ऑर्डर निकालने को तैयार हूं और पहले भी ये चर्चा हुई है युवा महासम्मेलन के अंदर, पर पालना करना हमारा सबका प्रतिबद्धता होनी चाहिए और हम इसके बारे में कठोरता से और कड़ाई से इसकी पालना करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।